आइए बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की नदियाँ। विद मैप के साथ हम लोग पढ़ते हैं, एक एक नदी के बारे में जानेंगे, कौन सी नदी कहाँ पे निकलती है, कहाँ पे जाके गिरती है, उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं और उनकी लंबाई कितनी है, किस नदी पे कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है, किस नदी पे कौन सा बांध बना है। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। लेकिन नदियों का टॉपिक थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो भारत की नदियों को 2-3 पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग पहला पार्ट देखते हैं, जिसमें सिंध नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, उसकी सहायक नदियों के बारे में देखेंगे। तो पहले देख लिया जाए कि भारत की नदियों को कितने प्रकार से पढ़ा जाता है। इसका एक चित्र हम लोग देख लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लें भारत की नदियों का। भारत का नदी तंत्र यहाँ पे देख लेते हैं। भारत का नदी तंत्र। तो भारत के नदी तंत्र को 2 प्रकार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से पढ़ी जाएंगी नदियां। भारत के नदी तंत्र को 2 प्रकार से पढ़ी जाएंगी। सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियां। कौन सी? उत्तर भारत की नदियां या इन्हीं को कह देंगे हिमालय की नदियां। हिमालय की नदियां। अब दूसरा कौन सा पढ़ेंगे? दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। दक्षिण भारत या इन्हीं को कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। अब यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदावहानी नदियां कौन सी, यानी कि गर्मियों में भी उनमें सूखती नहीं है, पानी उनमें बना रहता है। उत्तर भारत की है या दक्षिण भारत की? तो अमूमन ये नदियां ग्रीष्म काल में, गर्मियों में सूख जाती हैं। और ये चूंकि यहाँ से पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियर से आता है, हिमानी से आता है, यानी जब बर्फ पिघलती है तब पानी आता रहता है। तो ये वाली नदियां सदावहानी होती हैं, यानी इनमें पानी बना रहता है। तो ये याद रखेंगे, उत्तर भारत की नदियां। अब उत्तर भारत या हिमालय के नदी तंत्र में 3 नदी तंत्र आते हैं। कौन कौन से नदी तंत्र पढ़े जाएंगे? उत्तर भारत के नदी तंत्र या हिमालय की नदियों में 3 नदी तंत्र इसमें पढ़े जाएंगे। सबसे पहला नदी तंत्र कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र। कौन सा आएगा? सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद दूसरा कौन सा आएगा? गंगा नदी तंत्र। सिंधु के बाद अगला कौन सा नदी तंत्र है? गंगा नदी तंत्र। फिर तीसरे नंबर पे आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कौन सा आ जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये 3 नदी तंत्र पढ़े जाएंगे उत्तर भारत में। अब देख लेते हैं कि सिंधु की कौन कौन सी मुख्य सहायक नदियां आ जाती हैं, जिनके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले सिंधु की सहायक नदी, उत्तर से दक्षिण चलेंगे। सिंधु के बाद आती झेलम। सिंधु के बाद झेलम, फिर चेनाब, जिसको प्राचीन समय में अस्किनी के नाम से जाना जाता था। सिंधु, झेलम, चेनाब। फिर है रावी नदी, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी। फिर अगली आती व्यास, रावी, व्यास। फिर लास्ट में कौन सी आ जाती? सतलज या शतुद्री नदी। 1 2 3 4 5 6 सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। बाकी ये भारत से मिलती हैं। जो कई सारी नदियां हैं जो पाकिस्तान से, जैसे काबुल, कुलगम, गोमत, ये सारी आती है, तो इनको भी देखेंगे। तो ये हो गया सिंधु नदी तंत्र। इसके बाद देख लेते हैं गंगा नदी तंत्र को भी 2 भागों में पढ़ेंगे। एक गंगा से जो उत्तर से या कहेंगे बाएं तट से मिलती नदियां, वो सहायक नदियां। दूसरी है दाहिनी ओर से। तो दाहिने तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां, दाहिने तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां। और दूसरी पढ़ी जाएंगी उत्तर या बाएं तट से, बाएं तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां। तो ज़्यादातर बाएं से मिलती हैं। कुछ ही 2-3 नदियां हैं जो कहाँ से मिलती हैं? दाहिनी ओर से मिलती है। कौन कौन सी हैं? दाहिने तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों में सबसे पहली नदी है जो मुख्य सहायक नदी, यमुना नदी आ जाती है, यमुना। अगली कौन सी? सोन नदी है, सोन नदी हो जाती है।
और अगली कौन सी, टोंस नदी। तो ये 3 मुख्य नदियां हैं जो दाहिनी ओर से मिलती हैं गंगा से। इसके बाद बाएं से मिलने वाली नदियों की कई सारी नदियां हैं, पूछी बहुत जाती हैं, इनका क्रम पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले मिलती है रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा। इसके बाद गोमती, गोमती, फिर कौन सी, गोमती के बाद घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, फिर कौन सी, गंडक, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। अगली कौन सी नदी पढ़ेंगे, कोसी। अब इसके बाद आती है महानंदा, महानंदा। तो ये इनका क्रम याद रखेंगे। सबसे उत्तर रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा है। बाएं तट से दाहिने तट से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियों में कौन कौन सी, यमुना, सोन और टोंस नदी। इसके बाद बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की कई सारी सहायक नदियां मिलती हैं, कई सारी सहायक नदियां मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र जानते हैं कि सिंधु नदी भी ये तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत से होता है। तिब्बत में चेमायांग डुंग ग्लेशियर है, वहाँ से। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे दिहांग नदी हो गई, दिहांग दिबांग। इसके बाद लोहित, लोहित, बराक, बराक, तीस्ता, तीस्ता, कामेंग, कामेंग, सुबनसरी, सुबनसरी। अगली कौन सी है, धनुश्री, धनुश्री, धनुश्री। दिहांग, दिबांग, लोहित, बराक, तीस्ता, कामेंग, सुबनसरी, धनुश्री। और कौन सी आ जाती हैं, पुथामरी, पुथामरी, जिया भरेली, जिया भरेली, जिया भरेली, पगलाडिया, पगलाडिया, पगलाडिया। और कौन सी, मानस, मानस। तो ये इसकी कई सारी सहायक नदियां मिलती हैं ब्रह्मपुत्र की। इसमें जो मुख्य थी मैंने उल्लेख दिया है। ये सारी नदियों को याद रखेंगे, एक नहीं एक आधी पूछ ली जाती है इनसे। जिया भरेली, पगलादिया, मानस, पुथामरी, धनुश्री, सुबनसरी, कामेंग, तीस्ता, बराक, लोहित, तीस्ता, दिहांग, दिबांग, ये सारी हैं। अब इसके बाद देखते हैं, तो ये उत्तर भारत का नदी तंत्र है। ये 3 नदी तंत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इसके बाद आते हैं दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। तो इनको भी 2 प्रकार से पढ़ी जाएंगी। कौन कौन सी पढ़ी जाएंगी, एक तो पढ़ी जाएंगी जो अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां आ जाती हैं मुख्य, और दूसरा आती है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ज़्यादा नदियां किधर गिरती हैं, अरब सागर की बंगाल खाड़ी में। तो ज़्यादातर पूर्व की ओर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और कुछ ही नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं, कौन सी एस्चुरी बनाती हैं। तो बंगाल की खाड़ी, ये समतल मैदान आता है तो ये डेल्टा बनाती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदियां ये एस्चुरी या ज्वार नदमुख बनाती हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां, एक सॉरी नदियां हैं जो अरब सागर में आती हैं। जैसे जानते हैं कि माही नदी हो गई, इधर पश्चिम की ओर माही, साबरमती है, नर्मदा, नर्मदा हो गई, ताप्ती, ताप्ती। गोवा की 2 हैं, मांडवी, मांडवी, जुआरी, जुआरी नदी, मांडवी, जुआरी। कर्नाटक की भी 2 आ जाती हैं, शारावती, शारावती और वराही, वराही, वराही। केरल की भी 2 नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। यहाँ पे लिख दिया जाए केरल की कौन कौन सी हैं। ये इधर एक तो हो जाती है पेरियार, सबसे मुख्य नदी है, सबसे लंबी नदी पेरियार, और दूसरी है भरतपूज्या नदी। कौन सी नदी है, भरतपूज्या। ये दोनों नदियां भी अरब सागर में इधर गिरती हैं। अब बंगाल की खाड़ी में बात किया जाए कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली मुख्य नदियां कौन कौन सी, जैसे सबसे बड़ी हो गई गोदावरी, गोदावरी। फिर इसके बाद कौन सी आ जाती, कृष्णा नदी, कृष्णा। फिर कौन सी है, कावेरी, कावेरी। अगली आती है महानदी, महानदी हो जाती है, महानदी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। स्वर्णरेखा नदी, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी,
ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, पेनार नदी, पेनार, और वैगई नदी, वैगई नदी। तो ये सारी जो नदियां हैं ये किधर गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो ये पूरा नदी तंत्र है, भारत का नदी तंत्र। अब इन सभी नदियों को एक हम लोग भारत के मैप में देखते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 1 में जो है सिंध और गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। बाकी दूसरे पार्ट में ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ी जाएंगी और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। 2-3 पार्टों में इनको हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए देख लेते हैं भारत के मैप में ये नदियां कहाँ कहाँ से। देखिए यहाँ पे भारत का एक मैप दिखाई पड़ रहा है, भारत का मैप यहाँ पे लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले सिंध नदी तंत्र। तो जानते हैं सिंध नदी जो है ये तिब्बत के मानसरोवर लेक, ये दिखाई पड़ रही है तिब्बत का मानसरोवर लेक है सिंध नदी। इसकी लंबाई जो मिलती है सिंध की, लगभग कितनी मिलती है? सिंधु नदी की लंबाई, सिंधु की लंबाई लगभग मिलती है 2880 किलोमीटर के आसपास मिलती है। लेकिन अगर भारत में बात किया जाए तो लगभग 1114 किलोमीटर के आसपास मिलती है। कितनी मिलती है? लगभग 1114 किलोमीटर के आसपास मिलती है। 2880 टोटल है और भारत में कितनी मिलती है? 1114 के आसपास इसकी लंबाई मिलती है सिंधु की। अब ये मानसरोवर लेक से निकलती है, लेकिन ये कौन सा ग्लेशियर है? ये कौन सा ग्लेशियर दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे? बोखरचू। कौन सा ग्लेशियर अगर पूछ लिया जाए तो बोखरचू ग्लेशियर नाम से है मानसरोवर झील के पास। तो ये नदी निकलती सिंध नदी। इसके बाद जो है ये किधर आती? पश्चिम की ओर। पश्चिम की ओर जब भारत में आती है तो ये मालूम होना चाहिए हिमालय की 2 श्रेणियां हैं लद्दाख। कौन कौन सी श्रेणी है? लद्दाख और जास्कर। लद्दाख और जास्कर श्रेणी से प्रवेश करती है कहाँ पे? दाम चौक। ये स्थान पड़ता है लद्दाख में। कौन सा स्थान है? दाम चौक नामक स्थान से ये प्रवेश करती है। तो ये सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से प्रवेश करती है, निकलती है कहाँ से? बोखरचू ग्लेशियर से। इसको आपको याद रखना है, मानसरोवर लेक के पास है। इसके बाद पश्चिम में जाती है तो पश्चिम में एक स्थान है, कौन सा? दाम चौक। यहाँ से भारत में प्रवेश करती है, कौन सा स्थान है? दाम चौक स्थान से भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है लद्दाख और जास्कर के बीच से। इसके बाद ये क्वेश्चन बनता है कि क्या जो लद्दाख की राजधानी लेह है किस नदी के तट पे है और किस ओर पड़ती है? तो जो लद्दाख की राजधानी लेह है ये बिल्कुल सिंधु नदी के तट पे ही है और दाहिने साइड में। कहाँ पे पड़ती है? दाहिने साइड में। इसको याद रखेंगे। ये जा रही है, देखिए नीले कलर की सिंधु नदी है। ये लद्दाख से ही ऊपर निकल जाती है, जम्मू नहीं टच करती, जम्मू से ऊपर ही लद्दाख से निकल जाती है और ये होते हुए कहाँ पे? पाकिस्तान आ जाती है। देखिए इंडस दिखाई पड़ रहा है, ये वही इंडस नदी है जहाँ पे मोहनजोदड़ो सभ्यता का विकास हुआ। इसके बाद ये जो है पाकिस्तान में कराची कहाँ पे गिर जाती है? कराची जो है बंदरगाह के निकट, ये अरब सागर में क्या हो जाती है? गिर जाती है। तो कुछ बातें हैं जैसे बोखरचू, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से पूछा जाता है, जो हम लोगों ने भी पढ़ा था, कि सिंधु की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जिनको पढ़ना है। सबसे पहली झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे मैप में, समझेंगे कि जो सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो कौन सी मानी जाती है। तो ये दिखाई पड़ रही है चिनाब नदी। कौन सी नदी है? चिनाब नदी है, जो हिमाचल प्रदेश के, कहाँ से? हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है चिनाब नदी। देखिए, और ये पाकिस्तान में जो है किससे मिल जाती है? सिंधु से मिल जाती है। तो चिनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बाकी जितनी भी नदियां हैं सब चिनाब में आकर मिलती हैं, लेकिन लास्ट में जाकर के चिनाब भी मिलती है किससे? सिंधु से। ये देखिए झेलम नदी कश्मीर के वेरनाग झरने से निकलती है, यहाँ पे पाकिस्तान में चिनाब से मिल जा रही है। इसके बाद रावी नदी, ये भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, पाकिस्तान में चिनाब से मिल जा रही है। फिर ये इधर दिखाई पड़ी सतलज नदी है, ये भी तिब्बत से आती है, राकस झील से आती है और ये भारत में जो सीप किला दर्रे से प्रवेश करती है, हिमाचल और जो है पंजाब से होते हुए ये भी पाकिस्तान में किससे? चिनाब से मिल जाती है। और सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी? व्यास नदी है। इसकी लंबाई मात्र 460 किलोमीटर के आसपास मिलती है। व्यास नदी जो है ये भी व्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है और हरिके बैराज स्थान पे किससे मिल जाती है? ये सतलज से मिल जाती है। तो ये पूरा सिंध नदी तंत्र हो जाता है। ये तो भारत की ओर से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि उधर उत्तर तट से या पाकिस्तान से कौन कौन सी सिंधु से सहायक नदियां मिलती हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, इसका नाम क्या है? सबसे ऊंचा ग्लेशियर, इसको आप बताएंगे सियाचिन। कौन सा ग्लेशियर है? ये सियाचिन ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन, जो काराकोरम श्रेणी पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है काराकोरम श्रेणी पे। काराकोरम श्रेणी पे है सियाचिन ग्लेशियर, इसको आप याद रखेंगे। ये दिखाई पड़ रहा है। तो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती श्योक नदी, कौन सी है?
श्योक नदी निकलती है, इसको याद रखेंगे। ये लद्दाख में किससे मिल जाती है? ये गंगा से मिल जाती है। लद्दाख में गंगा से सॉरी सिंधु से मिल जाती है। इसके बाद ये गिलगित नदी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, ये भी उत्तर से मिलती है, लद्दाख में ही मिल जाती है। किससे मिल जाती है? ये मिलती है सिंधु से मिल जाती है। सुरु नदी लद्दाख से, लेकिन ये जो है दाहिनी ओर से, इससे लद्दाख में जो है किससे मिलती है? सिंधु से मिल जाती है। फिर कई सारी नदियां हैं, जैसे कुनार नदी हो गई, ये श्वेत नदी है, काबुल नदी है, कुर्रम नदी है ना, गोमल नदियां हैं। तो ये सब पाकिस्तान में किससे मिलती हैं? ये सब सिंधु से मिलती हैं। तो ये पूरा सिंधु नदी तंत्र हो जाता है। इसकी लंबाई कितनी बताई गई है? 2880, मात्र 1114 किलोमीटर के आसपास ये भारत में मिलती है। तो इसको पूरा याद रखेंगे। जैसे क्वेश्चन बनता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? जैसे यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था, 1960 में हुआ था। किस किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान, इंडिया और किसके बीच हुआ था? ये पाकिस्तान के बीच में हुआ था। सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में हुआ था। उस समय भारत के जानते पीएम कौन थे? नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और पाकिस्तान के कौन थे? आयूब खान। उस समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? आयूब खान। तो 1960 में सिंधु नदी के जल को लेकर के हुआ था। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जो सिंधु की सहायक नदियां हैं उनमें ज्यादा पानी यूज कौन करता है? पाकिस्तान की भारत करता है। तो ऊपर की जो 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब नदी, इनका ज्यादा यूज पानी करता है पाकिस्तान। कौन कौन सी? सिंधु, झेलम और चिनाब का। नीचे की जो 3 नदियां हैं, रावी, व्यास, सतलज, इनका ज्यादा यूज पानी करता है भारत करता है। तो ऊपर की 3 नदियों को ज्यादा यूज कौन करता है? पानी पाकिस्तान। और नीचे की 3 नदियों को भारत ज्यादा इनका पानी यूज करता है। तो याद करेंगे, इसको रख लेंगे। तो लद्दाख, अब लद्दाख के, हाँ लद्दाख बताया गया है कि किस नदी के तट पे? सिंधु नदी। अब इसके बाद आते हैं दूसरी नदी पे, सिंधु की जो दूसरी सहायक नदी है कौन सी है? उसको पढ़ते हैं। अगली आती है झेलम नदी। तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है झेलम, हाँ झेलम नदी के बारे में देख लेते हैं। झेलम नदी दूसरी है सिंधु की जो सहायक नदी है, झेलम। झेलम का जानते हैं कि प्राचीन में नाम क्या मिलता है? झेलम का प्राचीन में नाम था वितस्ता। किस नाम से जानी जाती है? वितस्ता नाम से जानी जाती है झेलम नदी। और इसकी लंबाई लगभग जो है कितनी मिलती है? 725 किलोमीटर के आसपास। 725 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई मिलती है झेलम की। इसका प्राचीन नाम भी याद रखेंगे, वितस्ता। ये निकलती कहाँ से है? ये जम्मू कश्मीर के किस झील से, झरने से? वेरीनाग ये झरने से निकलती है। इसको आप याद रखेंगे, वेरीनाग झरने से निकलती है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि जो झेलम नदी है, ये जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है कौन सी? वुलर लेक। तो वुलर लेक को जो पानी मिलता है किससे? ये नदी से मिलता है। किससे मिलता है? ये झेलम नदी से ही मिलता है। भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर लेक। अब एक और क्वेश्चन है कि जो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है, ये किस नदी के तट पे है? तो ये भी किस नदी के तट पे है? आप बताएंगे किस नदी के तट पे है? झेलम नदी के तट पे। अब कश्मीर में जो है इसी की एक सबसे बड़ी सहायक नदी मिलती है, कौन सी है? किशनगंगा। तो किशनगंगा परियोजना इसकी सहायक नदी पे बनी है। तुलबुल परियोजनाएं हैं, कौन सी? किशनगंगा है। अगली आ जाती है तुलबुल परियोजना, तुलबुल बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो ये किस नदी पे बनी है? ये किस नदी पे है? झेलम नदी पे है, कश्मीर में। तो झेलम नदी जो दिखाई पड़ रही है, ये देखिए दिखाई पड़ रही है झेलम नदी, कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है और ये पाकिस्तान में आकर के किससे? चिनाब से मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। तो झेलम नदी के बारे में याद रखेंगे सारी चीजें जो महत्वपूर्ण बताई गई। इसके बाद सिंध हो गई, झेलम। अगली आती है चिनाब नदी पे। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। समझते हैं, ये दिखाई पड़ रही है चिनाब नदी तंत्र। देखिए कितना अच्छा सा मैप ये ड्रा किया गया है। चिनाब नदी इसके बारे में बताया गया है। चिनाब, इसको प्राचीन में किस नाम से जाना जाता था? चिनाब को प्राचीन में किस नाम से जानते थे? तो इसको प्राचीन में अस्किनी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अस्किनी के नाम से जानते हैं। इसकी टोटल लंबाई अगर भारत में बात की जाए तो लगभग कितनी है? 960 किलोमीटर मिलती है भारत में, 960। तो अगर ये पूरा पाकिस्तान में इसको पूरा ऐड कर ले जो चंद्रभागा के नाम से होते हुए, तो लगभग जो 1900 के आसपास आ जाती है। लेकिन भारत में जितनी लंबाई है 960 किलोमीटर, इसको आपको याद रखना है। अब ये निकलती कहाँ है? कहाँ से? इसका उद्गम, ओरिजिन कहाँ से होता है? तो जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है? बड़ा लाचा दर्रा है। कौन सा? बड़ा लाचा दर्रा। बड़ा लाचा दर्रे से ये 2 नदी धाराओं के रूप में निकलती है। कौन कौन सी? चंद्र और भागा। किन 2 नदी धाराओं के रूप में निकलती है? चंद्र
और भागा के नाम से निकलती है, दो नदी धाराओं के रूप में। तो ये पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है, तो कौन सी नदी है? चेनाब नदी ही है। कौन सी नदी है? चेनाब नदी। यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, देखिए ये यहाँ पे पूरा दर्शाया गया है, चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। जब पश्चिम की ओर बहते हुए दोनों नदियां कहाँ पे हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पे मिल जाती हैं? टंडी। हिमाचल प्रदेश के कहाँ पे मिल जाती है? टंडी स्थान पे मिल जाती हैं, तब इसको जो है चेनाब नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेनाब नदी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे, चेनाब नदी के नाम से। और ये जो है पाकिस्तान में किससे मिल जाती है? पाकिस्तान में भी बताया गया सिंधु से मिलती है। ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। इसको याद रखेंगे। इसके बाद ये कहा जाता है इस पे दो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, एक तो दुलहस्ती परियोजना है, इसको नोट करेंगे, दुलहस्ती नदी घाटी परियोजना, और दूसरी कौन सी आ जाती है? बगलिहार। बगलिहार। तो ये दो मुख्य नदी घाटी परियोजना इसी पे बनी है, चेनाब नदी पर। तो चेनाब का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी। 960 किलोमीटर भारत में लंबाई, हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से निकलती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, चंद्र और भागा के नाम से निकलती है चेनाब नदी। ठीक है। टंडी स्थान कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में है। यहाँ पे दोनों धाराएं मिल जाती हैं, तब इस संयुक्त धारा को चेनाब के नाम से जाना जाता है। तो ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है चेनाब नदी। चलिए, इसके बाद सिंधु, झेलम, चेनाब। इसके बाद बात करते हैं रावी। रावी या इसका जो प्राचीन नाम मिलता है, क्या मिलता है? परुषणी। यहाँ पे देख लेते हैं रावी नदी, इससे भी क्वेश्चन खूब बन जाते हैं। चौथी नदी कौन सी आ जाती है? रावी नदी। रावी, इसका प्राचीन समय में नाम क्या था? परुषणी। परुषणी नदी, रावी का प्राचीन नाम परुषणी। इसकी लंबाई कितनी मिलती है? इसकी लंबाई जो है लगभग 720 किलोमीटर के आसपास है। इसकी लेंथ है 720 किलोमीटर। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? ये निकलती, ये भी है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से निकलती है? रोहतांग पास, रोहतांग दर्रा। तो ये दर्रा भी पता होना चाहिए, ये भी खूब पूछा जाता है। रोहतांग दर्रे से, रोहतांग पास से निकलती है। ये देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है रावी नदी, ये हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे से, ये रोहतांग पास यहाँ पे लिखा हुआ है, रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश। और ये इधर पाकिस्तान में किससे मिल जाती है? ये चेनाब से मिल जाती है। रोहतांग दर्रे से निकलती, 720 किलोमीटर इसकी लंबाई, 720 है। और पाकिस्तान में किससे मिल जाती है? ये मिल जाती है चेनाब से मिल जाती है। चेनाब नदी से क्या हो जाती है? ये मिल जाती है मिल जाती है। चलिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। रावी के बाद अगली आती है 5वें नंबर पे व्यास नदी। कौन सी नदी है? व्यास। व्यास नदी जो है ये सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। इसकी लंबाई मात्र कितनी मिलती है? यहाँ पे समझ लेते हैं आगे। व्यास नदी के बारे में दिखाई पड़ रहा है। व्यास 460 किलोमीटर इसकी लंबाई मिलती है व्यास नदी की। व्यास नदी कितनी लंबाई है इसकी? 460 किलोमीटर के आसपास। और इसका प्राचीन समय में नाम जानते हैं क्या था? विपाशा। किस नाम से जानी जाती थी? विपाशा नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, विपाशा व्यास को। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के ही रोहतांग दर्रे से। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे में एक स्थान पड़ता है, कौन सा? व्यास कुंड। व्यास कुंड नामक स्थान से निकलती है। और एक कहाँ पे निकलती? हिमाचल प्रदेश में है और पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में जो है एक बैराज पड़ता है, उसका नाम क्या है? हरिके। हरिके बैराज, हरिके नामक स्थान पे ये किससे मिल जाती है? ये मिल जाती सतलज से, सतलज से मिल जाती है। कौन सी नदी? व्यास नदी मिल जाती सतलज से। ठीक है, तो ये जो है सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी मानी जाती है। मात्र इसकी लंबाई कितनी? 460। जैसे पोंग डैम है, इसी नदी पे बना हुआ है यहाँ पे, इधर हिमाचल प्रदेश में। तो इसको याद रखेंगे व्यास नदी के बारे में। हरिके नामक स्थान पे ये मिलती सतलज से। यही जो हरिके बैराज है, यहीं से जो भारत की सबसे लंबी जो नहर है इंदिरा गांधी, कौन सी नहर है? इंदिरा गांधी नहर, ये निकाली गई है। जो राजस्थान में इससे काफी लाभान्वित होते हैं, राजस्थान, इंदिरा गांधी नहर याद रखेंगे हरिके नामक स्थान से। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखाई पड़ रही है व्यास नदी। व्यास नदी जो है ये सॉरी है रोहतांग दर्रे से। और ये पंजाब में, जहाँ रेड मार्क दिखा है, पंजाब में हरिके नामक स्थान पे नीचे सतलज आ रही है, इससे मिल जाती है, सतलज से मिल जाती है। तो इसको भी याद रखेंगे। इसके बाद आगे आते हैं, कौन सी है अगली महत्वपूर्ण नदी? है सतलज रिवर। मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है, अगली है, छठी रिवर है लास्ट में। सिंधु की अगली सहायक नदी है सतलज।
सतलज नदी। सतलज इसका प्राचीन में नाम क्या था? शतुद्री के नाम से जानी जाती थी। शतुद्री के नाम से जानते हैं इसको, सतलज। इसकी अगर लंबाई की बात करें, लेंथ की, तो लगभग जो है 1450, इसकी टोटल लंबाई कितनी मिलती है? 1450 किलोमीटर के आसपास मिलती है। 1450 टोटल है। और भारत में लंबाई इसकी कितनी मिलती है? भारत में लगभग जो है 1050 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई पाई जाती है, मिलती है। इसका अगर उद्गम बात किया जाए, निकलती कहाँ से है, इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो ये भी भारत के बाहर से निकलती है, भारत के बाहर से। ये दिखाई पड़ रही है सतलज नदी यहाँ से। यहाँ पे कौन सा, तिब्बत में कौन सा एक झील आती है? राकस ताल। तिब्बत में राकस झील, राकस झील या इसी को राक्षस ताल भी कह देते हैं, तिब्बत से निकलती है, तिब्बत। और पश्चिम की ओर भारत में पूछा जाता है किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो आप क्या बताएंगे? ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। किस दर्रे से? शिवकिला दर्रा। कौन सा दर्रा है? शिवकिला दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है शिवकिला। हिमाचल के बाद ये पंजाब, और पंजाब के बाद ये पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान में किससे मिल जाती है? ये मिल जाती है चेनाब से। किससे मिल जाती है? चेनाब नदी से मिल जाती है। जैसे पंजाब में कई सारे ऐसे बड़े शहर हैं, जैसे लुधियाना है, लुधियाना वगैरह किस नदी के तट पे हैं? सतलज नदी पे भी बने हैं। और इसी नदी पे जानते हैं ना, सतलज पे ही कौन सा बांध बनाया गया है? भाखड़ा नागल बांध पंजाब में बना है, जो भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। कौन सा है? भाखड़ा, भाखड़ा नागल डैम बना है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पे बना है? आप बताएंगे सतलज नदी पे। तो ये सारी की सारी क्या हो गई? सिंधु और उसकी सभी सहायक नदियां हम लोगों ने देखा है यहाँ पे विद मैप के माध्यम से सारी नदियों को। ये देखिए सिंध नदी तंत्र पूरा ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, झेलम चेनाब। इसके बाद बात करते हैं गंगा नदी तंत्र। कौन सा अगला नदी तंत्र है? गंगा नदी तंत्र की बात कर ली जाए तो जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है गंगा नदी। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर के आसपास मिलती है। देखिए ये पूरा गंगा नदी तंत्र यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र भारत की क्या है? सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर लंबाई है इसकी, सबसे लंबी नदी। अब लेकिन ये बात करते हैं, गंगा नदी को पढ़ने से पहले पंच प्रयाग देख लिए जाए। कौन कौन से पंच प्रयाग हैं, जहां से कौन सी नदी कहां पे आकर के मिलती है और उन प्रयाग को क्या कहते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ग्लेशियर दिखाई पड़ रहा है, बद्रीनाथ। कौन सा है? ये ग्लेशियर है, यहाँ पे स्थान है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से ही जो नीले कलर में दिखाई पड़ रही है, ये है अलकनंदा नदी। यहाँ पे दिखाई पड़ रही है अलकनंदा। बद्रीनाथ ये जो ब्लू कलर में दिखाई पड़ रही है, जो आ रही है, ये अलकनंदा नदी है। कौन सी? अलकनंदा। और अलकनंदा में सारी नदियां आकर के मिलती हैं। तो अलकनंदा में जहाँ पे धौली गंगा नदी आकर के मिलती है, धौली गंगा, उसी को क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग बोलते हैं। इधर से आ रही धौली गंगा, ये कौन सा प्रयाग हो जाता है? विष्णु प्रयाग। इसके बाद ये जहां पर आकर के ये वाली देखिए नंदाकिनी नदी मिलती है, किससे? अलकनंदा से। ये जो गोल कलर का दिखाई पड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? नंद प्रयाग। हमने मार्क कर दिया है नंद प्रयाग। तो दो प्रयाग हो गए। इसके बाद अगली जो ग्रीन कलर में पिंडार नदी आ रही है, पिंडार नदी जहां पे आकर के ये अलकनंदा से मिल जाती है, उसको क्या बोलते हैं? कर्णप्रयाग। क्या बोलेंगे? कर्णप्रयाग। फिर इधर उत्तर से देखेंगे तो केदारनाथ, ये ग्लेशियर है, केदारनाथ स्थान है। केदारनाथ से ये पिंक कलर में मंदाकिनी नदी आ रही है। मंदाकिनी जहां पे आके मिलती है, उसको बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग। फिर लास्ट में ये जो है देखिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री से आती ब्राउन कलर में, ये भागीरथी दिखाई पड़ रही है। और भागीरथी सबसे आखिरी में मिलती है, किससे मिल जाती है? ये मिलती है जो है अलग, किससे मिलेगी? हाँ, अलकनंदा। तो ये इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोल देंगे? देवप्रयाग। क्या बोलेंगे? देवप्रयाग। तो ये जो है गंगोत्री से भागीरथी और अलकनंदा कहाँ पे आकर के मिलती हैं? देवप्रयाग स्थान में। तब इस संयुक्त धारा को जो है यहाँ से गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी के नाम से। तो सबसे पहले पंच प्रयाग, इसका एक ट्रिक भी बताएंगे। सबसे पहले धौली गंगा जहाँ पे मिलती है उसको विष्णु प्रयाग, जो है नंदाकिनी नदी जहाँ पे अलकनंदा से मिलती है उसको नंद प्रयाग बोलेंगे, पिंडार नदी जहाँ पे मिलती है उसको कर्ण प्रयाग बोलेंगे, मंदाकिनी जहाँ पे मिलेगी उसको रुद्र प्रयाग बोलेंगे, भागीरथी जहाँ पे मिलती है उसको देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक बताई जाती है, जैसे डीएवी कॉलेज कानपुर में है, डीएवी कॉलेज में कौन गया? राम गया, कैप लगा के गया, इसलिए वहाँ की नन जो थी काम करने वाली नाराज हो गई। नन काम करने वाली नाराज हो गई। देखिए ए का मतलब है जो बीच में है, ए का मतलब है अलकनंदा।
ये जो बीच में लिखी है ए, इसका मतलब है अलकनंदा। अलकनंदा से वी का मतलब है भागीरथी। भागीरथी जहां पे मिलेगी, डी का मतलब उसको देवप्रयाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? देवप्रयाग बोलेंगे। इसके बाद अलकनंदा से जहां पे मंदाकिनी मिल जाती है, मंदाकिनी ये ट्रिक है, उसको क्या बोलेंगे? रुद्रप्रयाग। आर से हो गया रुद्रप्रयाग। अलकनंदा से जहां पे पिंडार नदी मिलेगी, उसको सी को क्या बोलेंगे? कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग। इसके बाद अलकनंदा से जहां पे नंदाकिनी नदी मिलेगी, उसको बोलेंगे नंदप्रयाग। क्या बोलेंगे? नंदप्रयाग बोल देंगे। अब एक आपको याद रखना है, धौली गंगा जहां से मिलेगी उसको विष्णुप्रयाग कहेंगे। बाकी 4 प्रयागे हैं, विष्णुप्रयाग को आपको याद रखना है। तो गंगा नदी, तो देवप्रयाग स्थान, देवप्रयाग में जब मिल जाती है तो उसको गंगा कहते हैं। फिर इसके बाद जानते हैं ना कि जो गंगा नदी है, इसको एक दूसरे चित्र में देखा जाए, दूसरे चित्र में शानदार दिखाई पड़ेगा। हाँ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग के बाद गंगा नदी जानते उत्तराखंड के कहाँ पे आती है? उत्तराखंड के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। सबसे पहली जाएगी ये ऋषिकेश। ऋषिकेश जाने के बाद, ऋषिकेश के बाद ये हरिद्वार में जाती है। ऋषिकेश, हरिद्वार के बाद ये देखिए यहाँ पे बिजनौर से, यानी कि बिजनौर वो जिला है जहां पे गंगा नदी उत्तर प्रदेश में क्या करती है? प्रवेश करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है। तो गंगा नदी जो है उत्तराखंड में लगभग देखो 310 किलोमीटर के आसपास है, क्या है? दूरी तय करती है। देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश, हरिद्वार। तो यहाँ से हरिद्वार के बाद ये एंट्री करती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे एंट्री करती है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा वो जिला है जहाँ पे गंगा नदी प्रवेश करती है? तो इसको हरिद्वार को ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, इसके नीचे निम्न गंगा चालू हो जाएंगी। तो बिजनौर में ये प्रवेश कर जाती है। बिजनौर से इसके बाद आते हैं कहाँ पे? बुलंदशहर में नरौरा डैम बना हुआ है, जानते हैं। इसके बाद है फर्रुखाबाद, फिर आती है कन्नौज में ही जो है गंगा से कौन सी नदी मिल जाती है? रामगंगा नदी, जो सबसे उत्तर से या बाएं तट से मिलने वाली पहली नदी हो जाती है रामगंगा। इसके बाद कन्नौज के बाद एक कानपुर आती है। कानपुर के बाद ये जो है फतेहपुर आ जाती है। फतेहपुर के बाद प्रयागराज। तो प्रयागराज में जानते हैं यमुना नदी इससे मिल जाती है। किससे? गंगा से। प्रयागराज के बाद आ जाती है मिर्जापुर। कहाँ पे आ जाएगी ये? मिर्जापुर के बाद वाराणसी, फिर आती है गाजीपुर। तो गाजीपुर में कैथी नामक स्थान पे गोमती नदी मिल जाती है। किससे मिल जाती है? गंगा से मिल जाती है। गाजीपुर के बाद छपरा, यानी गाजीपुर, और गाजीपुर के बाद है अगला बलिया। ये जिला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। तो बलिया से एंट्री कर, यानी कि बाहर निकलती है, प्रवेश करती है बिजनौर से, और बाहर कहाँ से होती है? बलिया से। बलिया के बाद ये जाती है कहाँ पे? चली जाती है, एंट्री करती है बिहार में छपरा डिस्ट्रिक्ट है। छपरा में मिल जाती है घाघरा नदी आकर के मिल जाती है। इसके बाद छपरा के बाद बिहार की राजधानी पटना में सोन नदी आकर के मिल जाती है, इधर दाहिनी ओर से पटना। इसके बाद हाजीपुर में जो है गंडक नदी मिल जाती है। फिर ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में कोसी नदी आकर के मिल जाती है, जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, भागलपुर। फिर भागलपुर के बाद ये चली जाती है, बिहार में बहने के बाद ये चली जाती है झारखंड। तो झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है कौन सा? साहेबगंज। यहाँ पे लगभग 32 या 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। फिर इसके बाद ये पश्चिम बंगाल में आ जाती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का बैराज बना है। तो फरक्का बैराज जानते हैं, 2 धाराओं को मोड़ने का काम किया जाता है। तो गंगा 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा चली जाती है बांग्लादेश में, इसी को गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से। और एक चली जाती है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, इस धारा को हुगली के नाम से जानते हैं। किस नाम से? हुगली। तो जानते हैं हावड़ा ब्रिज वगैरह हुगली नदी पे ही बना है। फिर हुगली नदी में ही दामोदर नदी आकर के मिल जाती है, जिसको जो है बंगाल का शोक कहा जाता है। तो पद्मा नदी पूछा जाता है, इसको बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जाना जाता है। इधर जो है पद्मा, और इधर आकर के ब्रह्मपुत्र, यानी कि कौन सी? जमुना नदी आकर के मिल जाती है। तो ये दोनों मिलती है मेघना। कौन सी धारा बनाती है? मेघना। यही मेघना जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। तो हम लोगों ने भी पंचप्रयाग देखा है। पंचप्रयाग देखने के बाद पूरा गंगा नदी तंत्र को समझा है। पंचप्रयाग के बाद पूरा गंगा नदी तंत्र समझा गया है। ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में लगभग जो है 1450 किलोमीटर सबसे ज्यादा दूरी तय करती है, और सबसे कम दूरी तय करती है झारखंड में गंगा नदी। इसको आप याद रखेंगे। तो भारत की अगर पूछा जाए सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है? गंगा नदी हो जाती है, गंगा नदी तंत्र। तो इसको आप याद रखेंगे। गंगा देखिए यहाँ पे सारी दिखाई पड़ रही हैं। गंगा नदी, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। गंगोत्री से देखिए ऊपर सबसे पहले कौन कौन सी नदियां हैं?
इसमें शायद क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है। हाँ, इधर सबसे पहले रामगंगा, फिर गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा है। सब देखिए दिखाई पड़ी, गंडक, घाघरा, राप्ती, शारदा, सारी नदियां हैं। तो ये है यमुना नदी, ये है यमुना नदी। इधर से यमुनोत्री ग्लेशियर से आ जाती है यमुना नदी। फिर ये यमुना की कई सारी सहायक है, जैसे चंबल नदी हो गई, सिंध नदी हो गई, बेतवा है, केन नदी हो गई। केन नदी है, ये सोन नदी दिखाई पड़ रही, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है कौन सी, दामोदर नदी, ये हुगली में मिल जा रही है। सोन नदी पटना में मिल जाती है। अब ये जो यमुना की सहायक नदियां, जैसे कौन सी, चंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मध्य प्रदेश के महू डिस्ट्रिक्ट के जनापाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी कहाँ पे मिल जाती है, इटावा में आकर के मिल जाती है यमुना से। इसके बाद बेतवा नदी हमीरपुर में आकर के मिल जाती है। और केन नदी जो है ये कहाँ पे, बांदा में आकर के मिल जाती है, केन नदी मिल जाती है। तो गंगा की जो सबसे मुख्य सहायक नदी है कौन सी, यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में थोड़ा समझ लिया जाए, यमुना नदी तंत्र। तो यमुना नदी की लंबाई लगभग जो है 1370 किलोमीटर है। कितनी लंबाई मिलती है, 1370 किलोमीटर, जो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ, कहाँ से, बंदरपूंछ श्रेणी पे कौन सा ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। हाँ, यहाँ पे देखिए समझ में आ रहा होगा, यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल आती है, यमुनोत्री से। इसके बाद ये पूरा पश्चिमी यूपी से होते हुए हरियाणा, इसके बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद ये शामली में आ जाती है। फिर ये मथुरा, आगरा, आगरा होते हुए फिर इटावा, इटावा के बाद ये कहाँ पे, हमीरपुर, बांदा से होते हुए प्रयागराज आ जाती है यमुना नदी। तो ये काफ़ी प्रदूषित नदी भी है यमुना। और इसकी सहायक नदियाँ बताई गई हैं, जैसे कौन कौन सी है, जैसे चंबल नदी है, ये चंबल नदी है, जनापाव पहाड़ी से निकल जाती है, इटावा में मिल जाती है। अब चंबल नदी जो है इस पे कई सारे बांध बने हैं। चंबल नदी पे बांध पूछे जाते हैं, जैसे गांधी सागर मध्य प्रदेश में मंदसौर में, एक है जवाहर सागर, ये दोनों एमपी में हैं। लेकिन जो ये राणा प्रताप सागर है ये थोड़ा सा ये राजस्थान में पड़ जाता है। कहाँ पे, राजस्थान में, कोटा बैराज है यहाँ पे देखें। तो गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, ये सारे के सारे किस नदी पे बने हैं, ये सब चंबल नदी पे बने हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको मगरमच्छ की प्रजाति, अगर घड़ियाल को आपको देखना है तो आप कहाँ पे जाएंगे, तो यमुना की जो सहायक नदी है चंबल नदी पे जाएंगे। यहाँ पे घड़ियाल की प्रजातियां। और ये जो है अवनालिका पर्दन, अवनालिका यानी क्या, मिट्टी के कटाव के लिए सब जानी जाती है नदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंबल के बीहर फेमस है यहाँ पे। तो गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप, कोटा बैराज। अब चंबल की भी जो मुख्य सहायक नदी क्षिप्रा नदी है, कौन सी है, क्षिप्रा, काली सिंध है। तो क्षिप्रा नदी के तट पे ही जहाँ पे महाकालेश्वर है, उज्जैन, जानते हैं कि क्षिप्रा नदी के तट पे बसा हुआ है उज्जैन शहर है, इसको आप याद रखेंगे, चंबल नदी। और चंबल नदी के तट पे ही जो इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है कोटा शहर है, चंबल नदी के तट पे, क्षिप्रा नदी के तट पे उज्जैन शहर है। इसके बाद अगर बात करें अगली नदी, ये सिंध नदी दिखाई पड़ रही है, मालवा पठार से निकलती है। दूसरी जो सबसे फेमस नदी है विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है, कौन सी, बेतवा नदी। बेतवा नदी ये जानते हैं मध्य प्रदेश में झांसी होते हुए कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के जो है हमीरपुर में किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। अब बेतवा नदी पे कई सारे बांध झांसी में बने हैं, ये खूब पूछे जाते हैं। बेतवा नदी पर, बेतवा जो है नदी पर, बेतवा नदी पे कई सारे डैम बने हैं झांसी में। झांसी में कई सारे बांध बने हैं, सब पूछे जाते हैं। जैसे कौन सा है, एक तो सबसे फेमस है परीक्षा बांध। कौन सा बांध है, परीक्षा बांध है बांध। एक है माता टीला बांध, माता टीला बांध, माता टीला बांध हो गया, परीक्षा बांध हो गया, ठीक है। और एक कौन सा है, राजघाट बांध, राजघाट बांध हो गया। एक है सुकमा डुकमा, सुकमा डुकमा बांध, सुकमा डुकमा। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बेतवा नदी पे है झांसी में, परीक्षा, माता टीला, राजघाट, सुकमा डुकमा, इनको याद रखेंगे, बेतवा नदी। इसके बाद अगली है मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश से निकलती केन नदी, कैमूर पहाड़ियों से निकलती है केन नदी। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाता है कि जो केन नदी है, ये जो केन नदी दिखाई पड़ रही है, ये मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। कौन सा, ये जो सबसे फेमस नेशनल पार्क है, कौन सा, पन्ना नेशनल पार्क से बहती है। और ये बांदा में जाकर के किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। बांदा में किससे मिल जाएगी, यमुना नदी से मिल जाती है केन नदी। तो ये पूरा यहाँ पे क्या हो जाता है, यमुना नदी तंत्र हो जाता है पूरा, इसको आप याद रखेंगे। यमुना की इसकी सहायक नदियां, चंबल, बेतवा और केन इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर बात किया जाए, ये देखिए यहाँ पे
गंगोत्री ग्लेशियर है, गोमुख, भागीरथी, इधर भिलांगना आ रही है। तो भागीरथी और भिलांगना के ये जो है संगम पे जो धारा है, टिहरी बांध यहाँ पे बना हुआ है, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी डैम है। पंचप्रयाग हम लोगों ने देख लिया, और इसकी जो है यमुना की मुख्य सहायक नदी हो गई। इसके बाद ये भी हम लोगों ने देखा है कि कौन कौन सी नदियां कहाँ कहाँ पर आकर के मिलती हैं। ये सोन नदी दिखाई पड़ रही है। सोन नदी यमुना के बाद ये भी सोन नदी है, जो दक्षिण से आकर के किससे मिल जाती है, गंगा से आकर के मिलती है। कहाँ पे, पटना में। तो सोन नदी है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सी पहाड़ियां हैं, अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ियों से होते हुए, सोनभद्र से होते हुए, रोहतास होते हुए फिर पटना में, बिहार की राजधानी पटना में किससे मिल जाती है सोन नदी, ये मिल जाती है गंगा से मिल जाती है। गंगा से सोन नदी मिल जाती है, अमरकंटक से निकलती है। तो ये सोन नदी, तो ये जो है महत्वपूर्ण, ये गंगा नदी तंत्र और उसकी मुख्य सहायक नदियां हम लोगों ने समझा है आज के पार्ट में। और फिर जो है अगले टर्न में हम लोग, दूसरे टर्न में हम लोग पढ़ेंगे जो है, अभी इसी को पार्ट 2 आएगा, उसमें ब्रह्मपुत्र नदी देखेंगे। और अभी जो कुछ रह गई हैं गंगा की जो बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं, और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं, इनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, मैप के माध्यम से। जय हिंद।